सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक तरफ आजरबाईजान और आर्मीनिया में जंग अभी भी जारी है, एक तरफ बातचीत भी चल रही है और दूसरी तरफ धड़ाधड़ जंग भी जारी है। दोस्तों, जंग इतनी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है और आर्मीनिया की हालत आप इस बात से समझ लीजिए कि आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने अब आम जनता से यह अनुरोध, यह रिक्वेस्ट किया है कि अब वो 30-30 लोगों का ग्रुप बनाकर मैदान में खुद उतर जाएं। यानी अब आर्मीनिया के आम लोगों से गुजारिश करिए कि भैया आओ और अपने देश के लिए लड़ो। यानी हालत बहुत ज्यादा आर्मीनिया की खराब है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह भी कहा है, सजेशन दिया है कि 30-30 लोगों का ग्रुप बनाइए, उस 30 लोगों में अपने आप चुनाव करके एक कमांडर बना लीजिए और फिर जंग में उतर जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े अपडेट देने वाला हूं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि थंबनेल पे सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, तो याद रखिएगा इसमें बड़ी बड़ी खबरें हैं। जैसे कि एक और बड़ी खबर कि गांजा पे आर्मीनिया ने जो हमला किया था उसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए, जिसमें 10 महीने की बच्ची भी शामिल है जो इस जंग में शहीद हो गई। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि आर्मीनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिलहाल आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने ईरान को, पहले यहां पर रोक के मैं उन अनभक्तों के मुंह में तमाचा मारना चाहता हूं जो हमारी रिपोर्टिंग पे, ये गोदी मीडिया के बाप की रिपोर्टिंग पे सवाल उठा रहे थे जब मैं कह रहा था कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। और ईरान बार बार कह रहा है कि हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि दोनों तरफ की आम जनता मारी जा रही है। लेकिन बहुत सारे, मैं क्या कहूं, मुसलमान भी थे उसमें और नॉन मुस्लिम भी थे जो हमारी रिपोर्टिंग पे सवाल उठा रहे थे। आज आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने उसी ईरान से रिक्वेस्ट करी है कि आप आके हमारे मामले को निमटवाइए, और इसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है और खुलेआम ट्वीट करके रिक्वेस्ट करी है कि अगर ईरान ने हमारे लिए कोई काम किया या कोई भी कदम उठाया शांति के लिए तो हम उसका वेलकम करेंगे। दोस्तों, मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि आजरबाईजान ने आर्मीनिया के एंटी क्राफ्ट यूएई विमान को खत्म कर दिया है, यानी बर्बाद कर दिया है, गिरा दिया है। और आज की अपडेट यह है कि 2 और उसी विमान को, यानी यूएवी एंटी क्राफ्ट विमान 2 और आर्मीनिया के गिरा दिए हैं। पहला होराडिज में और दूसरा गांजा शहर में मार गिराया है। दोस्तों, रशिया की एक और कोशिश दोबारा से वेडनेसडे यानी कल के दिन मीटिंग करी थी। दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों को अपने यहां यानी मॉस्को बुलाया है और मीटिंग करी है और जताया है कि पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स है। लेकिन इसके अलावा अभी नेक्स्ट स्टेप बाकी है। फ्राइडे को ये दोनों विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिलने यूएसए जाएंगे, जहां पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने आज फिर एक अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि कल को मिला के, यानी कल उन्होंने 15 नए गांवों पर कब्जा कर लिया था और आज जो गांवों पे कब्जा किया है, टोटल कल और अब तक 25 गांवों पर अजरबैजान ने अपना झंडा लहरा दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आर्मीनिया के प्रेसिडेंट अलग हैं और पीएम अलग है। तो जो पीएम हैं ये नाटो और यूरोपीय यूनियन के हेड से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए हैं। इनकी कोशिश यही है जो कि आर्मीनिया के प्रेसिडेंट की है कि कैसे भी करके इस जंग से बचा जा सके, क्योंकि हालत इनकी बहुत ही खराब हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह बता दूं कि आर्मीनिया के प्रेसिडेंट ने अब ये मीडिया के सामने भी बयान दे दिया है कि भैया हम तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, लेकिन आजरबाईजान के प्रेसिडेंट जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अजरबैजान का साफ कहना है कि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का है। लेकिन आर्मीनिया यह सोच रहा है कि अगर हम झुक जाएं और शांति की बात करें तो शायद इन जगह पर 50-50 गांव को बांट लिया जाए। लेकिन इस चीज पर
अब अजरबैजान राजी नहीं है और आर्मीनिया अब खुलकर हाथ जोड़ रहा है और दूसरे देशों से गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरह से यह कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाए। और अब खुद मीडिया के सामने आके निकोल पाशियान साफ तौर से कह रहे हैं कि भैया हम तो राजी हैं कॉम्प्रोमाइज करने को। दोस्तों तबीयत खराब है, मेरी एनर्जी नहीं है आज मेरे अंदर, लेकिन पूरी कोशिश करी कि जैसे आपको लगभग 22 दिन से ये अपडेट दे रहा हूं, हर दिन हर सुबह, इसी तरह से आज भी दूं। बस अब इतना साथ दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने कर रखा है तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि मेरी मेहनत को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिले और मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिले। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।